हेलो, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं रजनीश। डीआरडीओ ने पहली बार लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये वही मिसाइल है जो हवा से बातें करती है, मतलब मैक 5 से ऊपर की स्पीड यानी आवाज की गति से 5 गुना तेज। यानी भारत ने पहली बार लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो 1500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक परमाणु और अन्य पेलोड्स ले जाने में सक्षम है। यानी ये मिसाइल परमाणु और पारंपरिक हथियार दोनों ले जा सकती है। मतलब चाहे युद्ध हो या आतंकियों पर हमला, ये हर जगह काम आएगी। ये वही तकनीक है जिसे सिर्फ दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, रूस और चीन ही संभाल पाए हैं। अब भारत इस एलीट क्लब में शामिल हो गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब होता है स्पीड इतनी तेज कि रडार तक इसे पहचान नहीं पाते। इसे डिटेक्ट करना और रोकना लगभग नामुमकिन है। याद है जब हमने 2020 में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV का टेस्ट किया था, तब से ये सफल शुरू हुआ और आज ये मुकाम हासिल हुआ है। हम हमेशा कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इस मिसाइल का हर पुर्जा, हर तकनीक मेड इन इंडिया है। कोई अमेरिका या रूस से मंगाया हुआ सामान नहीं है। ये दिखाता है कि भारत अब दूसरों के भरोसे नहीं है। इस मिसाइल को डीआरडीओ के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में बनाया गया है। ये वही डीआरडीओ है जिसने अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बनाई हैं। अब हाइपरसोनिक तकनीक ने इसे एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया है। इस मिसाइल की गति इतनी तेज है कि ये हवा में घर्षण से लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकती है। इसे ठंडा रखना और कंट्रोल करना बेहद चुनौतीपूर्ण है, लेकिन डीआरडीओ ने इसे मुमकिन कर दिखाया है। डीआरडीओ इस तकनीक को पनडुब्बियों और फाइटर जेट्स के साथ तैनात करने की योजना बना रहा है। इससे भारत का स्ट्रेटेजिक ट्रायड यानी थल, जल और वायु और ज्यादा मजबूत होगा। ये मिसाइल न केवल तेज है बल्कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को भी चकना देने में माहिर है। हवा में दिशा बदलने की क्षमता इसे और खतरनाक बनाती है। ये मिसाइल भी 2 प्रकार की होती है, पहली बैलिस्टिक और दूसरी क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक वाले को हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी HGV कहते हैं। इसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल की तरह लॉन्च किया जाता है। रॉकेट से अलग होकर ये ग्लाइड करते हुए लक्ष्य तक पहुंचती है। उड़ान के दौरान दिशा बदलने की क्षमता इसे रोकना नामुमकिन बनाती है। और दूसरे वाले को हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं। ये स्क्रैम जेट इंजन का इस्तेमाल करती है, जिससे ये अपनी पूरी उड़ान के दौरान तेज गति बनाए रखती है। ये कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है और दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को धोखा देती है। अमेरिका और रूस ने इस पर 1960 के दशक में काम शुरू किया था। भारत ने न केवल 5 से 7 सालों में इस तकनीक को हासिल किया है, जो गजब की बात है। अमेरिका अपने हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग वेपन पर काम कर रहा है। रूस का अवागार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल पहले ही दुनिया को हैरान कर चुका है और अब भारत ने ये साबित कर दिया है कि वो किसी से पीछे नहीं है। ये मिसाइल केवल तकनीक नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और शक्ति का प्रतीक है। पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को ये खबर सुनकर नींद नहीं आएगी। ये मिसाइल 20 से 30 मिनट में उनके किसी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को तबाह कर सकती है, चाहे पाकिस्तान की सेना का मुख्यालय हो या उसके परमाणु बमों का गोदाम। ये मिसाइल वहां तक पहुंचने में सक्षम है। पाकिस्तान के लिए खबर ऐसी है जैसे किसी ने चाय में नमक डाल दिया हो। उनके पास जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो इस मिसाइल को रोकने के काबिल ही नहीं है। याद रखिए, पाकिस्तान ने अपना ज्यादातर पैसा आतंकवाद और प्रचार पर खर्च किया है, टेक्नोलॉजी पर नहीं। चीन का भी हाल कुछ ऐसा ही है। चीन का हाल पाकिस्तान से बिल्कुल भी अलग नहीं है। वो खुद तो हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है, लेकिन भारत की सफलता से उसके गाल लाल हो गए होंगे। अब वो और पाकिस्तान UN में रोने धोने जाएंगे, ये कहने कि भारत की ताकत इलाके में तनाव बढ़ाएगी। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।